थाना गिराव हमारे विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप जी हैं, उनको थाने में बुलाया गया और उनके साथ अपत्रता की गई और हमारी पार्टी का गमछा और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। आप लोगों ने इंडियन फिल्म देखी होगी, वही सनी देओल वाली। उसमें एक नेताजी होते हैं। नेताजी सनी देओल के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। सनी देओल पुलिस वाले रहते हैं और नेताजी दम में पहुंचते हैं कि हम नेताजी हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद उनकी खूब बढ़िया से ठुकाई हो जाती है, धुलाई हो जाती है। तो ये तो फिल्मी बातें हैं, लेकिन यही बात अगर रियल चरित्र में हो जाए, आपके वास्तविक जीवन में हो जाए तो कैसा लगेगा। नमस्कार, मैं बीपी यादव। नमस्कार, मैं शिव पांडे। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसी मुद्दे पर भी हाल में हुआ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ में, जो कि पीला गमछा डालकर अंदर थाने में गए थे, लेकिन जब बाहर आते हैं तो हाल और चाल दोनों ही बदला हुआ नजर आता है। क्या नाम है आपका? संजय कश्यप, भारतीय समाज पार्टी जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद। अच्छा, थाना घेराव का क्या मामला है पूरा? थाना गिराव हमारे विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप जी हैं, उनको थाने में बुलाया गया और उनके साथ अपत्रता की गई और हमारी पार्टी का गमछा और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। ये पार्टी के बारे में उन्होंने बहुत अपत्रवा यहाँ टिप्पणी की है और हम जब थाना अध्यक्ष जी से बात करने आए हैं तो उनकी भी भाषा गलत निकली। अगर आपकी समस्या का निस्तारण हुआ तो क्या? अगर हमारी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो थाने में हम बैठ जाएंगे, धरने पे बैठेंगे। अभी तो धरने पे हैं? अभी तो धरने पे नहीं, अभी तो हम सिर्फ यहाँ अपनी समस्या का समाधान कराने आए। अगर थाना इंचार्ज घेराव हाँ घेराव करने आए, थाना इंचार्ज मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तो इस समय घेराव पे हैं? हाँ, अभी घेराव पे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कैबिनेट मंत्री बनते ही एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी थाने में चले जाओ, सफेद गमछा डाल के मत जाना, पीला गमछा डाल लेना, थाने के अंदर चले जाना। दरोगा जी पीला गमछा दरोगा जी पीला गमछा देख के जान जाएंगे कि ये कोई कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि ओम प्रकाश राजभर आए हैं और दरोगा जी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी बात न सुने। पहले वो वाली वीडियो आप लोग देख लीजिए, फिर आगे का वाकया बताते हैं कि किस तरह से दरोगा जी को हड़काने गए पीला गमछा लगा के नेताजी को किस तरह से रिलाई हो गई थी। पहले वो वाली वीडियो देखिए जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा था। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए, है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। देख ही लिया आपने किस तरह से कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की हमारी बात तो कोई मुख्यमंत्री तक नहीं रोक सकते हैं। हाँ? फिर दरोगी की क्या हिम्मत। लेकिन उनकी इसी बात को, इसी दम्भ को मान करके उनके एक चेले को बहुत बुरा फंसना पड़ गया। फर्रुखाबाद के थाने में पियर का गमछा डाल के पहुंच गए उनके कार्यकर्ता। वो सोचे कि दरोगा जी खुश होंगे, देखेंगे हमको सलामी ठोकेंगे, चाय पिलाएंगे, ठंडा कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, लेकिन भैया मामला पलट गया। शिव पांडे जी, आपको मैं बता दूं कि जब गले में पीला गमछा डाल करके थाने में पहुंच गए और दरोगा जी के आगे अपना भौकाल दिखाने लगे, तो दरोगा जी ने उनकी सुताई कर दी, मोबाइल रखवा दिया, गमछा उतरवा दिया और बेंत बरसा दिए। बिल्कुल इंडियन फिल्म वाले स्टाइल हो गई। और लॉकअप में उनको
बंद कर दिया। ये अंदर की बातें हैं कि उन पर बेत बरसाया गया नहीं बरसाया गया, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन हाँ, हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन जो बातें जो अब हुआ क्या था वास्तव में, एक और बयान सुन लीजिए ओम प्रकाश राजभर के ही कार्यकर्ता की कि वहां पर वाकई हुआ क्या था। क्या नाम है आपका? संजय कश्यप, भारतीय समाज पार्टी जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद। अच्छा, थाना घेराव का क्या मामला है पूरा? थाना घेराव हमारे विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप जी हैं, उनको थाने में बुलाया गया और उनके साथ अभद्रता की गई और हमारी पार्टी का गमछा और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। ये पार्टी के बारे में उन्होंने बहुत अभद्रता यहाँ टिप्पणी की है और हम जब थाना अध्यक्ष जी से बात करने आए हैं तो उनकी भी भाषा गलत निकली। अगर आपकी समस्या का निस्तारण हुआ तो क्या अगर हमारी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो थाने में हम बैठ जाएंगे, धरने पे बैठेंगे। अभी तो धरने पे हैं? अभी तो धरने पे नहीं, अभी तो हम सिर्फ यहाँ अपनी समस्या का समाधान कराने आए। अगर थाना इंचार्ज घेराव हाँ घेराव करने आए, थाना इंचार्ज मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तो इस समय घेराव पे हैं? हाँ, अभी घेराव पे हैं। तो ये रहा। तो इस तरह से ओम प्रकाश राजभर जो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाते बनाते, योगी आदित्यनाथ को गरियाते गरियाते, योगी आदित्यनाथ जी से मंदिर में शंख बजवाते बजवाते, मोदी जी को गरियाते गरियाते, पिछड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों की बात करते करते, कूदते फादते सत्ता की चाशनी चाटने के लिए सत्ता में आ गए, मंत्री बन गए, लेकिन उनका दंभ और बढ़ गया और उसी दंभ का नतीजा है कि उनके दंभ की सजा उनके कार्यकर्ताओं को भोगनी पड़ी। और किस तरह से कार्यकर्ता लॉकअप के अंदर चले गए। कहीं ना कहीं उनका जो दम्भ था, उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस से कहा कि अगर पीला गमछा डाल के जाओगे तो किसी की हिम्मत नहीं है, किसी औकात नहीं है कि तुम्हारे सामने कुछ बोल सके। और इसी बात पर उन्होंने तो सीधा, हमें लगता है कि उन्होंने वर्दी को चैलेंज दे दिया था। डेफिनेटली। तो इसी बात का भरोसा करके कार्यकर्ता भी चला गया और फिर उसकी बेचारा कार्यकर्ता को क्या पता है कि हम जाएंगे और हमारी सुताई हो जाएगी। और उसी का नतीजा ये हुआ कि कार्यकर्ता को शायद पता नहीं था कि कहीं ना कहीं हम किसको चैलेंज कर रहे हैं। और उसी का नतीजा ये हुआ कि बाद में जो चीजें हुई वो अप्रत्याशित थी, शायद उसको भरोसा नहीं था, उसको अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। अब ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा से डील कर चुके हैं, वो मंत्री बन गए हैं और उनके बेटे को घोसी से प्रत्याशी बना दिया गया है। खुद ही परिवारवाद की बात भी करते हैं कि बहुत अन्य पार्टियों में परिवारवाद है, लेकिन अध्यक्ष है ओम प्रकाश राजभर और मंत्री भी है ओम प्रकाश राजभर और अब सांसद बनेंगे उनके बेटे अरविंद राजभर। तो बाप बेटे का दम्भ देखिए कि अपने कार्यकर्ता को कुटवा दिए, कार्यकर्ता जो है पीटा जा रहा है और मंत्री जी मजे उड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कार्यकर्ताओं को भी ध्यान देने की जरूरत है। और ये जैसा आपने बात किया परिवारवाद की, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है ये चीज, इसलिए परिवारवाद की बात हमने कर दी चलते चलते कि ओम प्रकाश राजभर खुलेआम आजकल परिवारवाद पे खूब बातें कर रहे हैं, बिल्कुल दबा के बात करते हैं और अपने ही बेटे को उसी चक्की में झोंके जा रहे हैं। मतलब मंत्री हम बनेंगे, बेटा सांसद बनेगा, यही चाल उनकी चल रही है। नहीं, ये चीजें जब दिखाई पड़ती हैं तो ये बातें जो हैं आम जनता को सोचने पर मजबूर करती हैं कि राजनीति जो है, राजनीति कहीं ना कहीं कहती कुछ और है और करती कुछ और है, हो कुछ और जाता है। खैर ओम प्रकाश राजभर का यही किस्सा है कि उन्होंने कह दिया कि भैया पीला गमछा डाल करके थाने में चले जाओ, पुलिस दरोगा किसी को भी हड़का दो, तुम्हारा काम कर देगा, लेकिन पीला गमछा डाल के जाना, सफेद नहीं। अब कार्यकर्ता पीट दिए गए और ओम प्रकाश राजभर जी ने कुछ नहीं कहा। मीडिया ने जब उनसे इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है, अनभिज्ञ बन गए। मतलब एक्स पे छाया हुआ है, समाचार चैनलों पे छाया हुआ है, पूरी दुनिया जान गई है, लेकिन एक ओम प्रकाश राजभर ही है मंत्री जी जिनको पता ही नहीं चला कि उनके कार्यकर्ता का मोबाइल रखवा लिया गया, गमछा उतरवा दिएगा, पता नहीं क्या क्या उतरवाया गया होगा। फर्रुखाबाद में आपके ही जिले के जिला अध्यक्ष गए थे थाने पे, गमछा उतरवा दिया गया था वहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई मुझे जानकारी नहीं। आपके जिला अध्यक्ष का बयान है। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। फर्रुखाबाद में कौन जिला अध्यक्ष है मुझे ये भी नहीं जानकारी। जब तक चुनाव नहीं हुआ था या जब तक मंत्री जी मंत्री नहीं बने थे,
तब तक तो उनका कहना था कि पीला गमछा का दम ये है कि कहीं भी चले जाओ, लेकिन जब कार्यकर्ता पिट जाता है, जब कार्यकर्ता के साथ अभद्रता हो जाती है, कार्यकर्ता के साथ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, तो उसके बाद मंत्री जी को ये बात पता नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं को सावधान करने के लिए भी जरूरी है, ये बातें समझना चाहिए कार्यकर्ताओं को कि प्रशासन को कभी भी चैलेंज नहीं करना है किसी भी बहकावे में आकर या किसी की बातों में आकर। बिल्कुल, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग भी सावधान रहिए, किसी मंत्री जी और सांसद जी के कहावे में बहकावे में आ करके आग में मत कूद पड़िए, अपना विवेक इस्तेमाल करिए, नहीं तो वही हालत होगी जो पियरका गमछा लेके थाने में घुसे, कार्यकर्ता की हेकड़ी दरोगा जी ने निकाल दी, वैसे ही आपकी भी कहीं किसी अधिकारी के द्वारा हेकड़ी निकाल दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो ऐसी ही तमाम वीडियोस और हमारी और शिव पांडे जी की चर्चा लगातार देखते रहने के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ। और भाई एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं, तो दोस्तों लाइक भी कम सब्सक्राइब करते हैं, कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट तो जरूर दीजिए कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात खराब लगी। तो इस बार आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को लेकर आपका व्यू क्या है, आपकी सोच क्या है, वीडियो कहां तक आपको छुपा रही है, कहां तक मुद्दों को छुपा रही है, उस पर भी अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल चलते हैं अगले वीडियो में, जल्द ही मिलते हैं, तब तक राम राम दुआ सलाम, जय हिंद।